The following details are forecast by company for the purpose of effective utilization and management of cash. Estimated sales and manufacturing cost. अप्रैल से सितंबर तक हमें सेल्स, मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड की डिटेल दे रखी है। 20% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, मतलब 20% सेल्स कैश, रिमेनिंग 80% क्रेडिट। 50% of credit sales are collected next month and the balance in the following month. Supplier 2 month की क्रेडिट देता है, वेजेज हाफ मंथ, ओवरहेड 1 मंथ। डिवेंचर 5 लाख के हैं, उसका 12% इंटरेस्ट होता है, वो हाफ ईयरली पे करना है जून और दिसंबर में। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 are expected to be received in June. A new machine will be installed in June 2018 at a cost of rupees 4 lakh, which is payable in 20 monthly installment from July 2018 onwards. Advance tax to be paid in August, rupees 15,000. Cash balance 1st June 2018 is expected to be rupees 45,000 and the company wants to keep it at the end of every month. Around this figure, the excess cash in multiple of 1,000 rupees being put in fixed deposit. You are required to prepare monthly cash budget on the basis of above information for 4 months beginning from June 2018. सबसे पहले तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। मंथ हमें डिटेल दे रखी है यहाँ पर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 मंथ की डिटेल दे रखी है। सेल्स को हम बाइफरकेट करेंगे कैश में और क्रेडिट में। जो टोटल सेल्स है उसका 20% कैश है और बाकी का रिमेनिंग 80% क्रेडिट। अप्रैल की सेल्स है 4,20,000, इसका 20% 84,000 कैश और 336 क्रेडिट। मई की सेल्स है 450, 90,000 कैश, 360 क्रेडिट। जून की सेल्स है 5 लाख, 1 लाख कैश, 4 लाख क्रेडिट। जुलाई की सेल्स है 490, 490 का 20% कैश, 98,000 और 3,92,000 क्रेडिट। अगस्त की सेल्स है 540, 1,08,000 कैश और 4,32,000 क्रेडिट। सितंबर की सेल्स है 6,10,000, इसका 20% 1,22,000 कैश और 4,88,000 क्रेडिट। कैश बजट, हमें कैश बजट बनाना है और ये कैश बजट हमें स्टार्ट करना है, जून से स्टार्ट करना है, 4 महीने का बनाना है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओपनिंग बैलेंस, जून का ओपनिंग बैलेंस 1 जून का वो दे रखा है 45,000। रिसिप्ट में हमें लेना है कैश सेल्स। कैश सेल्स जिस मंथ की होती है उसी मंथ में रिसिप्ट होती है। जून की कैश सेल्स, जून में मिलेगा पैसा 1 लाख। जुलाई की कैश सेल्स का पैसा जुलाई में मिलेगा 98,000, अगस्त में 1,08,000 और सितंबर में 1,22,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में हमें दे रखा है 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन नेक्स्ट मंथ एंड 50% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब हमें जून में मिलेगा मई की जो क्रेडिट सेल्स है उसका 50% और मई से भी जो पहले वाला महीना है अप्रैल, उसकी क्रेडिट सेल्स का 50%। क्रेडिट सेल्स में हमें मिलेगा 50% ऑफ लास्ट मंथ एंड 50% ऑफ
सेकेंड लास्ट मंथ, पिछले महीने का 50% और उससे पिछले महीने का 50%। तो पहले पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का 50 लेते हैं। जून में मई की क्रेडिट सेल्स का 50% 1,80,000 और अप्रैल की क्रेडिट सेल्स का 50% 3,36,000 का 50% 168। जुलाई में जून का 50% 2 लाख और मई का 50% 1,80,000। अगस्त में जुलाई का 50% 392 का 50% 196 और जून का 50% 2 लाख। सितंबर में अगस्त का 50% 2,16,000 और जुलाई का 50% 1,96,000। एक रिसिप्ट और है यहाँ पर, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ये हमें दे रखा है पॉइंट नंबर डी में, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 जून में मिलेंगे, 25,000 ये हमें मिलेंगे जून में और इसके अलावा कोई रिसिप्ट नहीं है। अभी आपको टोटल नहीं करनी है। बी, अब सारे पेमेंट लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिटर, यहां दे रखा है कि मटेरियल में 2 महीने का टाइम पीरियड है। इसका मतलब जून में पेमेंट करेंगे जो मटेरियल हमने अप्रैल में परचेज किया था, अप्रैल में परचेज किया उसका पेमेंट जून में 2 लाख। सेकेंड लास्ट मंथ जो परचेज किया था उसका पेमेंट इस महीने करेंगे। तो जून में पेमेंट करेंगे जो अप्रैल में खरीदा था 2 लाख का मटेरियल। जुलाई में पेमेंट करेंगे जो मई में मटेरियल परचेज किया था 2,10,000। अगस्त में पेमेंट करेंगे जो हमने जून में परचेज किया था 2,60,000 और सितंबर में पेमेंट करेंगे जो हमने जुलाई में परचेज किया था 2,82,000। क्रेडिटर्स के बाद में हम लेते हैं यहाँ पे वेजेज। वेजेज में हाफ मंथ दिया हुआ है। हाफ में हम क्या करते हैं, पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ, 50% मतलब हाफ ऑफ लास्ट मंथ, हाफ लास्ट मंथ का और हाफ सेम मंथ का। पिछले महीने का हाफ, मई का हाफ जून में देंगे और जून का हाफ जून में देंगे। तो 160 का हाफ 80,000 और 165 का हाफ 82,500। पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ। जुलाई में जून का हाफ और जुलाई का हाफ 82,500 82,500। अगस्त में जुलाई का हाफ 82,500 और अगस्त का हाफ 82,500 और सितंबर में अगस्त का हाफ 82,500 और सितंबर का हाफ 85,000। वेजेज के बाद में नेक्स्ट हमें यहां दे रखा है ओवरहेड। ओवरहेड में 1 मंथ दे रखा है। 1 मंथ का मतलब हो गया जो पिछले महीने का ओवरहेड है इसका पेमेंट करंट मंथ में करेंगे। जो लास्ट मंथ का ओवरहेड है उसका पेमेंट हम करंट मंथ में करेंगे। तो हम जून में पेमेंट करेंगे मई के ओवरहेड का 40,000। हम जुलाई में पेमेंट करेंगे जून के ओवरहेड का 38,000। हम अगस्त में पे करेंगे जुलाई के ओवरहेड का 37,500 और हम सितंबर में पे करेंगे अगस्त के ओवरहेड का 60,800। ओवरहेड के बाद
डिबेंचर का इंटरेस्ट 5 लाख रुपीस के डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट होता है 60,000। हम इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पे करते हैं, तो हाफ ईयरली 30,000 पे करते हैं। जून में 30,000 पे करेंगे, दिसंबर में 30,000 पे करेंगे। दिसंबर का तो बजट बनाना नहीं है, बट जून का तो बना नहीं है, तो जून में हम 30,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट। देन नई मशीन परचेज कर रहे हैं 4 लाख की, उसकी इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट होगी, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की, और ये स्टार्ट होगी जुलाई से। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, जुलाई से 20,000 स्टार्ट होगी। देन एडवांस टैक्स अगस्त में पे करना है 15,000। एडवांस टैक्स अगस्त में पे करना है 15,000। और अब यहां करते हैं टोटल बी। फिर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। फिर यहां करेंगे माइनस फिक्स डिपॉजिट, और फिर से वापस से लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले जून की टोटल ए करते हैं, 45,000 प्लस 180 प्लस 168 प्लस 25,000, 4,18,000। बी की टोटल 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 82,500 प्लस 40,000 प्लस 30,000। 40 और 30,000 ऐड करेंगे तो ये आता है 432,500। तो ये टोटल 5,18,000 है। 5,18,000 माइनस 432,500, इट इज 85,500। अब यहां क्या रखा है पॉइंट नंबर जी में कि हमारा बैलेंस 45,000 है 1 जून को, और हमें हर महीने के एंड में इतना ही बैलेंस रखना है। अगर ज़्यादा कैश हो जाए तो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, मगर फिक्स डिपॉजिट 1000 के मल्टीपल में होनी चाहिए। मतलब अब देखिए हमारा बैलेंस आ रहा है 85,500, जबकि हमें बैलेंस रखना है केवल 45, तो कितना ज़्यादा बैलेंस है 85,500 माइनस 45,000, 40,500 रुपये ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हमें पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालना है। 40,500 ज़्यादा है तो 40,500 फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, मगर यहाँ लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट 1000 के मल्टीपल में ही होनी चाहिए, तो हम यहाँ फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे 40,000। इससे हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा 45,500। हम 41,000 नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर 41,000 हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए तो बैलेंस 45,000 रुपये से कम हो जाएगा, 44,500 हो जाएगा। हमें 45,000 तो रखना ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, और हमें फिक्स डिपॉजिट भी 1000 के मल्टीपल में करानी है। तो हम 40,000 की फिक्स डिपॉजिट कराएंगे, बैलेंस बच जाएगा 45,500। ये 45,500 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस, 45,500 प्लस 98,000 प्लस 3,80,000, टोटल 523,500। टोटल बी 2,10,000 82,500 प्लस 82,500 प्लस 38,000 प्लस 20,000, 4,33,000। अगर इसको 523,500 में से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 90,500। अब कितना ज़्यादा बैलेंस आ रहा है 45,000 रखना है, ज़्यादा कितना है 45,500। तो अब यहाँ पर हम 45,000 की फिक्स डिपॉजिट करेंगे, जिससे कि बैलेंस कितना बचेगा 45,500। बैलेंस 45 से कम नहीं होना चाहिए, तो 45,500 हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, और जो फिक्स डिपॉजिट करानी है वो 1000 के मल्टीपल में करानी है। 45,500 प्लस
1,08,000 प्लस 1,96,000 प्लस 2 लाख, टोटल 549,500. टोटल बी 2,60,000 प्लस 82,500 प्लस 82,500 प्लस 37,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 497,500. अगर इसको 549,500 में से माइनस करें तो बैलेंस बचता है 52,000. 45,000 से कितना ज़्यादा है? 7,000. तो 7,000 की फिक्स डिपॉजिट करा देंगे, बैलेंस बचेगा 45,000. ये 45,000 सितंबर का ओपनिंग बैलेंस. 45,000 प्लस 1,22,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,96,000, 5,79,000. टोटल बी 2,82,000 प्लस 82,500 प्लस 85,000 प्लस 60,800 प्लस 20,000, 5,30,300. उसको 579 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस 48,700. अब 45,000 से कितना ज़्यादा बैलेंस आ रहा है? 3,700. तो हम यहाँ पे 3,000 की एफडी कराएंगे, बैलेंस हो जाएगा 45,700.